एक हो जाता है लाइफ स्टाइल एंड हेल्थ कंडीशन। किस कंडीशन में कौन सी दवा चलेगी, इस टाइप का हार्ट वाले कंडीशन में अपर आंखों के ऊपर है ना, आईलिड के ऊपर खास करके येलो, क्योंकि इसका मेन काम थायराइड का क्या होता है, मेटाबॉलिज्म करना। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं उदित फार्मेसी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। फार्माकोथेरेपेटिक्स चैप्टर नंबर 2A कार्डियोवास्कुलर सिस्टम हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें कि अभी तक हम लोग कितने डिजीज को पढ़ चुके हैं? 3 डिजीज को। एक हाइपरटेंशन, एक क्लास 1 डिजीज पढ़ने का टारगेट रखे हुए हैं, ठीक है। दूसरा है एंजाइना, पढ़ चुके हैं। एंड तीसरा है मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हाइपरलिपिडीमिया। हाइपरलिपिडीमिया, तो एक एक लाइन में आप मुझे सबके बारे में थोड़ा थोड़ा याद दिला दीजिए क्या क्या पढ़े हैं। जैसे हाइपरटेंशन में क्या पढ़े थे? ब्लड प्रेशर हाई हो जा रहा था तो उसको हाइपरटेंशन कह रहे थे। एंजाइना में क्या होता है? चेस्ट पेन, है ना, चेस्ट पेन। और मायोकार्डियल इन्फार्क्शन में क्या हो रहा था? हार्ट अटैक। आज हम लोग हाइपरलिपिडीमिया पढ़ेंगे। नाम से ही पता चल रहा है, हाइपर मतलब ज्यादा, लिपिडीमिया यानी लिपिड का मात्रा ज्यादा हो जाए तो उसको हाइपरलिपिडीमिया कहते हैं। ये पार्ट 4 रहने वाला है, ठीक है। चलो तो स्टार्ट करते हैं हाइपरलिपिडीमिया टॉपिक को। क्या होता है हाइपरलिपिडीमिया सर? चलो देखो भाई, हाइपरलिपिडीमिया का मतलब है लिपिड का मात्रा ज्यादा हो जाना, वो हाइपरलिपिडीमिया कहलाता है। अब ये लिपिड जो आप कह रहे हैं उसका लेवल बढ़ेगा तो क्या क्या समस्या आ सकता है, उन चीजों को आप समझिएगा, ठीक है। कह रहा है इट इज अ डिसऑर्डर व्हेन देयर इज एन एबनॉर्मल राइज इन ब्लड फैट लेवल, यानी ब्लड में वसा का मात्रा एबनॉर्मली ज्यादा हो जाए, नॉर्मल से ज्यादा हो जाए तो उसको हाइपरलिपिडीमिया कहा जाता है। और उसी के साथ साथ जैसे ट्राइग्लिसराइड्स का मात्रा ज़्यादा हो जाए, कोलेस्ट्रॉल का मात्रा ज़्यादा हो जाए, ये सब आपके हाइपरलिपिडीमिया में आते हैं। ऑल थ्रू इट इज इनहेरिटेड, लाइफ स्टाइल फैक्टर आर द मेन कंट्रीब्यूटर्स। कई बार ऐसा होता है इनहेरिटेड होता है, यानी कि अगर उसके माता पिता को, है ना, अगर ये चीज़ें समस्या होगी कि उसको कोलेस्ट्रॉल बढ़ा रहता है तो बच्चों में भी ये चीज़ें आएंगी, लाइफ स्टाइल फैक्टर। हाँ, कई बार ऐसा होता है कि आप फिजिकली इनएक्टिव हैं, खाना खा रहे हैं, सो रहे हैं, तो उस कंडीशन में ये चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। हाँ, जैसे आप नॉर्मली देख सकते हैं कि अगर बढ़ेगा तो होगा क्या, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल का मात्रा जब तक नॉर्मल रहेगा तब तक तो ठीक है, लेकिन अगर वो बढ़ेगा तो वो जाएगा कहाँ? तो वो एक्चुअली होता है ना, जम जाता है। ये देखो, ये ब्लड वेसल्स है, ये जो दिखा रहा हूँ मैं, ये ब्लड वेसल्स है। एंड ब्लड वेसल्स में जो ये प्लेक आपको दिख रहा होगा ना, प्लेक, गांठ, पीला पीला, ये कुछ नहीं बल्कि बैड कोलेस्ट्रॉल है। अब ये बैड कोलेस्ट्रॉल टर्म आया तो कन्फ्यूजन होने लग गया होगा थोड़ा। देखो, कोलेस्ट्रॉल 2 प्रकार का होता है, एक गुड कोलेस्ट्रॉल और एक बैड कोलेस्ट्रॉल। गुड कोलेस्ट्रॉल जो यहाँ ब्लू ब्लू डॉट दिख रहा है ना, देखो HDL जो होता है वो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, जबकि ये जो LDL है येलो वाला, वो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है। अब इसको बैड इसलिए कहते हैं क्योंकि आप देख रहे होंगे कि कहीं पे भी ब्लू वाला नहीं चिपका है, ब्लू लेयर दिख रहा है कहीं नहीं, जबकि ये येलो वाला चिपका है। तो जो LDL होता है इसको बैड इसलिए कहते हैं क्योंकि ये चिपकू होता है, ये ब्लड वेसल्स में चिपकता है, चिपकने की वजह से भविष्य में आपको हार्ट डिजीज होने की संभावनाएं हैं, हार्ट अटैक, एंजाइना, अलग अलग सिम्टम्स आ सकते हैं। अब देखिए, कुछ कुछ नॉर्मल लेवल हम लोग समझते हैं। जैसे आपका, मैं गुड कोलेस्ट्रॉल की मैंने बताया कि गुड कोलेस्ट्रॉल हम लोग किसको कहते हैं? HDL को। सारे बच्चे बताइए, गुड कोलेस्ट्रॉल HDL, HDL इसका फुल फॉर्म क्या होता है? हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, है ना। अगर कोलेस्ट्रॉल का लेवल सही है, ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ा हुआ है, तो वो भी फैट के अंतर्गत ही आता है, उससे भी ब्लॉकेज आएगा, दिक्कत होगा। अगर ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है तो जाहिर सी बात है कि बैड कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ेगा, ठीक है, ध्यान रखना। तो गुड कोलेस्ट्रॉल HDL है, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, जबकि बैड कोलेस्ट्रॉल किसको कहते हैं? यहाँ पे LDL होगा, सॉरी, यहाँ पे LDL होगा। LDL मतलब होता है लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। सबसे पहली बात आपको याद रहना चाहिए, याद रखने का तरीका क्या है? गुड कोलेस्ट्रॉल HDL, बैड कोलेस्ट्रॉल LDL। याद कैसे रहेगा? तो देखो, जो लो वाला होता है ना वो चिपकू होता है, ऐसे याद रख सकते हो। जो लो लेवल का आदमी होता है ना, बड़ा चिपकू होता है, और चिपकू आदमी अच्छा नहीं होता, थोड़ा दूर दूर रहे तो सही है ना।
तो जो आपसे लो है वो आप में बहुत ज़्यादा चिपकने का कोशिश करेगा, तो वो थोड़ा सही नहीं होता। इस तरीके से याद रख लेना, लो डेंसिटी, ठीक है। तो वही वाली बात है, यहाँ पे देखो ये लो डेंसिटी वाला जो है वो चिपक के कहीं ना कहीं ब्लड वेसल्स में जम जा रहा है, जिससे कि कहीं ना कहीं प्लेक बनाएगा, ठीक है। इसको बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। आवाज़ नहीं जा रही है अभिषेक शर्मा? नहीं नहीं, आवाज़ जा रही है, आप क्लास कट करके फिर से ज्वाइन कर लीजिए, सब सही है, ठीक है, ध्यान रखना। तो देखो टोटल कोलेस्ट्रॉल का लेवल नॉर्मल कंडीशन में लेस देन 200 mg पर डेसीलीटर होता है। यानी कि नॉर्मल लेवल में जो कोलेस्ट्रॉल का मात्रा है, टोटल कोलेस्ट्रॉल, वो 200 से कम होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 200 से कम, इसमें कभी भूलना मत, 200 से कम होना चाहिए। एंड जो बैड कोलेस्ट्रॉल है LDL, LDL का फुल फॉर्म क्या होता है? लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। ये क्या है? लेस देन 100, 100 से कम होना चाहिए। जब आप लिपिड प्रोफाइल का रिपोर्ट देखेंगे, मैं दिखाऊंगा, लिपिड प्रोफाइल में आपको दिखता है कि कोलेस्ट्रॉल का मात्रा कितना है, गुड कोलेस्ट्रॉल कितना है, बैड कोलेस्ट्रॉल कितना है, जब लिपिड प्रोफाइल कराएंगे तो, ठीक है। हाँ, तो बैड कोलेस्ट्रॉल जो होता है LDL, वो लेस देन 100 mg पर डेसीलीटर होना चाहिए, यानी 100 से कम होना चाहिए। जबकि गुड कोलेस्ट्रॉल HDL, वो एटलीस्ट 60 mg, कम से कम 60 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होना चाहिए। क्योंकि HDL अच्छी चीज़ है कि ये फंसता नहीं है ना, ये बहुत इजीली फ्लो करता है ब्लड में। एंड दूसरी चीज़, जो LDL फंसा हुआ है उसको भी कहीं ना कहीं लेके बाहर जाता है, लीवर तक लेके जाता है, ठीक है। तो इसलिए उसको गुड कहते हैं। एंड ट्राइग्लिसराइड्स का मात्रा कितना होना चाहिए? 150 mg पर डेसीलीटर से कम। तो सिंपल है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन कुछ है नहीं। मैं एक ब्लैक स्क्रीन ले रहा हूँ, नॉर्मल रेंज आपको याद होना चाहिए। सबसे ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल का पूछा हुआ है एग्जाम में, कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल रेंज कितना होता है? सब लोग बताओ। 200 mg, 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, ये कोलेस्ट्रॉल का है, कोलेस्टेरॉल का है, कोलेस्ट्रॉल का नॉर्मल रेंज है। अच्छा बताओ, बैड कोलेस्ट्रॉल है ना, बैड कोलेस्ट्रॉल मतलब क्या हुआ? LDL, LDL का कितना होता है? लेस देन, है ना, 100 mg, 100 mg पर डेसीलीटर, कम, 100 से कम ही होना चाहिए, 100 से कम ही होना चाहिए, ठीक है। हाँ, एंड HDL तो कम से कम 60 होना चाहिए, एटलीस्ट 60 mg। अगर 60 से कम होगा तो दिक्कत होगा, ये जितना ज़्यादा उतना अच्छा, ठीक है। एंड ट्राइग्लिसराइड्स 150 mg पर डेसीलीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इससे ज़्यादा होगा तो फिर दिक्कत है। ये सब नॉर्मल रेंज है, ठीक है, ये सब नॉर्मल रेंज आपको पता होना चाहिए, ओके। हाँ, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसलिए कह रहा है लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, LDL का फुल फॉर्म लिखने आया था तो वो पता होना चाहिए। LDL का फुल फॉर्म लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। दे कैन ब्लॉक द आर्टरीज, इसीलिए तो इसको, ये आर्टरी को ब्लॉक कर सकता है, इसीलिए तो इसको बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। इसीलिए दैट्स वाई वी कैन से दैट इट इज़ बैड कोलेस्ट्रॉल, है ना, इसको हम लोग बैड कोलेस्टेरॉल कहते हैं। एक होता है VLDL, VLDL का मतलब होता है वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन का मतलब हुआ बहुत कम डेंसिटी है, LDL से भी बेकार होता है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज बैड बिकॉज ये प्लेक बना सकता है, प्लेक मतलब गांठ बना सकता है, ठीक है। हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन HDL, दे हेल्प इन एलिमिनेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल, सो दे आर गुड। खास करके बैड कोलेस्ट्रॉल को एलिमिनेट करने में भी हेल्पफुल होता है, इसीलिए इसको गुड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, ठीक है। अब ये चीज़ें होती क्यों हैं, कारण क्या है? कारण क्या है? ईटियोलॉजी मतलब कारण। कह रहे देखो, ईटियोलॉजी यानी काउजेज ऑफ हाइपरलिपिडीमिया विच मीन्स हाई लेवल ऑफ फैट। फैट के अंदर आपके कोलेस्ट्रॉल आ जाते हैं, ट्राइग्लिसराइड्स आ जाता है। आप कोलेस्ट्रॉल बोले तो बैड गुड सब हो गया। तो ये इसके हाई करने का कारण क्या है? तो अलग अलग है, कुछ जेनेटिक काउजेज भी होता है। जेनेटिक कॉजेज यानी कि वो बॉर्न विद इट, उसके अगर, है ना। चलिए, क्लास में सभी को आवाज जा रही है ना? हाँ, सभी को जा रही है आवाज, तो कोई दिक्कत नहीं है। सौरभ कनौजिया जी आपका डाउट भी लेंगे, पहले हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ते हैं, ठीक है। हाँ, ध्यान रखना, जेनेटिक कॉजेज यानी कि बॉर्न विद इट, यानी कि अगर कोई मेन कारण है कि अगर माता पिता को है तो उसमें बच्चे में भी ज़्यादा चांसेस है होने के। इनहेरिटेड कंडीशन, अनुवांशिक। सम पीपुल इनहेरिट जीन्स फ्रॉम देयर फैमिली, उनके फैमिली से उनको जीन ही वैसा मिला होता है जहाँ पे ज़्यादा बैड कोलेस्ट्रॉल बनता है ना, LDL ज़्यादा बनता है, जिससे कि वो दिक्कत करता है ना, ठीक है।
क्या बोल रहे हैं, ज़्यादा बैड कोलेस्ट्रॉल बनता है वो जेनेटिक ही मिल जाता है। एक हो जाता है लाइफ स्टाइल एंड हेल्थ कंडीशन, जिसको एक्वायर्ड कॉज कहते हैं। अनहेल्दी डाइट, अगर ईटिंग टू मच जंक फूड, बहुत ज़्यादा पिज़्ज़ा बर्गर खाता हो, फ्राइड फूड्स ज़्यादा खाता हो, सुगरी स्नैक्स, ये सब चीज़ें खाता हो तो ब्लड में फैट के लेवल को इंक्रीज करता है। लैक ऑफ एक्सरसाइज, नॉट बीइंग एक्टिव कैन लीड टू वेट गेन, ज़्यादा एक्टिव नहीं रहेगा जिससे वेट गेन होगा एंड उसमें बैड कोलेस्ट्रॉल का मात्रा ज़्यादा बढ़ेगा, दिक्कत आएगी। बैड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज़्यादा हो गई। बीइंग ओवरवेट, या तो एक्स्ट्रा वेट हो जाने की वजह से ज़्यादा फैट होगा ब्लड में तो दिक्कत आएगी। डायबिटीज़, हाई ब्लड शुगर कैन कॉज हाई लेवल ऑफ ट्राइग्लिसराइड्स, क्योंकि किसी को अगर ब्लड शुगर बढ़ा हुआ है तो उसके वजह से ट्राइग्लिसराइड्स का लेवल भी बढ़ जाता है। थायराइड प्रॉब्लम, अगर किसी को थायराइड का समस्या है, जैसे लो थायराइड एक्टिविटी, अगर हाइपोथायराइडिज्म है, पता है ना थायराइड हार्मोन का मेन काम क्या है बताओ? मेन काम होता है थायराइड हार्मोन का मेटाबॉलिज्म। क्या होता है? मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म अगर सही से नहीं होगा, ठीक है, तो लो थायराइड एक्टिविटी यानी हाइपोथायराइडिज्म, यानी मेटाबॉलिज्म अगर सही से नहीं होगा तो उस कंडीशन में भी दिक्कत आएगी। तो लो थायराइड एक्टिविटी हाइपोथायराइडिज्म कैन स्लो डाउन द फैट प्रोसेसिंग, क्योंकि इसका मेन काम थायराइड का क्या होता है? मेटाबॉलिज्म करना, एंड थायराइड का लेवल कम होगा तो फैट का मेटाबॉलिज्म कम होगा, तो जाहिर सी बात है आपको बॉडी में कोलेस्ट्रॉल का मात्रा ज़्यादा होगा, है ना। हाँ, किडनी या लीवर प्रॉब्लम होगा तो भी दिक्कत है। जैसे दीज ऑर्गन्स हेल्प प्रोसेस फैट, ये फैट की प्रोसेसिंग यानी कि मेटाबॉलिज्म करने में हेल्पफुल होता है, जिससे कि अगर वो वर्किंग अच्छे से नहीं होंगे तो फैट आपके ब्लड वेसल्स में ज़्यादा जमेगा। ड्रिंकिंग टू मच अल्कोहल, ज़्यादा अल्कोहल पीने से भी दिक्कत है, ज़्यादा अल्कोहल पीने से भी दिक्कत होती है। दिस कैन इंक्रीज ट्राइग्लिसराइड्स एंड कोलेस्ट्रॉल लेवल, जिससे कि ट्राइग्लिसराइड्स और कोलेस्ट्रॉल का लेवल इंक्रीज हो जाएगा। सर्टेन मेडिकेशन, सम ड्रग्स लाइक स्टेरॉइड्स, बर्थ कंट्रोल पिल्स और ब्लड प्रेशर मेडिसिन आपके ब्लड फैट लेवल को इंक्रीज कर सकता है, ठीक है। कुछ ऐसे भी ड्रग्स हैं जैसे स्टेरॉइड्स, कुछ बर्थ कंट्रोल पिल्स होते हैं, ब्लड प्रेशर मेडिसिन होते हैं, जो कहीं ना कहीं आपके इन चीज़ों को इंक्रीज करता है, ठीक है। तो कारण में जेनेटिक कॉज हो गया, लाइफ स्टाइल हो गया, मोटापा हो गया, डायबिटीज़, थायराइड है तो दिक्कत होगा, लीवर किडनी में प्रॉब्लम है, ज़्यादा दारू पीता होगा तो होगा, ठीक है। अब है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, सिम्टम्स। सिम्टम्स कह रहा है यूजुअली एसिम्टोमेटिक, अधिकतर बिना लक्षण के होते हैं, इसमें कोई लक्षण नहीं आता है ना, इसमें कोई लक्षण नहीं आता है। नो सिम्टम्स इन अर्ली स्टेज, अर्ली स्टेज में कोई सिम्टम्स देखने को नहीं मिलते हैं, शुरुआत में कोई लक्षण नहीं दिखते हैं, यही सबसे बड़ा समस्या है। एक होता है जेंथो, क्या कहते हैं, जेंथोमा का सिम्टम देखने को मिलता है ना। जेंथोमा कह रहा है येलो फैटी डिपॉजिट्स ऑन द स्किन और टेंडन, त्वचा पर ऐसे देखो इस तरीके से येलो फैट क्या कहते हैं देखने को मिल जाता है, ये सिम्टम होता है। त्वचा पर जो होता है, त्वचा या टेंडन पर पीले वसा के धब्बे, है ना, इस तरीके का देखने को मिलता है। एक होता है जेंथिलेज्मा, है ना, जेंथिलेज्मा, इसमें क्या होते हैं, येलो पैचेज स्किन के ऊपर, आंखों के ऊपर, है ना, आईलिड के ऊपर, खास करके येलो पैचेज ऑन आईलिड्स, पलकों पर पीले रंग के धब्बे देखने को मिलते हैं। ये इंडिकेट करता है कि कोलेस्ट्रॉल का मात्रा ज़्यादा हुआ है ना। प्रीति साहू कह रही है ठीक कैसे होता है, उसको भी बताऊंगा, पहले ही सुनो, है ना। का सिम्टम्स देखिए, और क्या क्या होता है, कॉर्नियल ऑर्कस, कॉर्नियल ऑर्कस में क्या होता है, व्हाइट और ग्रे रिंग अराउंड द कॉर्निया ऑफ द आई, आंखों की पुतली चारों ओर सफ़ेद या धूसर रंग का एक कॉर्निया के चारों ओर कुछ अलग कलर देखने को मिलता है। एक हो जाता है अथेरोस्क्लोसिस, मेजर समस्या यही तो होता है ना, इसका सिम्टम कि भैया अथेरोस्क्लोसिस मतलब क्या है, नॉर्मल आर्टरी यानी पूरी तरीके से खुली हुई है, नॉर्मल ब्लड फ्लो हो रहा है, लेकिन अथेरोस्क्लोसिस में क्या होता है, ये देखो जमा हो गया, प्लेक बन गया, जैसे कि ब्लड का जाने का रास्ता कहीं ना कहीं कमजोर हो गया, मतलब कम हो गया। कह रहा है हार्डनिंग एंड नैरोइंग द आर्टरी, आर्टरी को सख्त कर देता है, एंड नैरो यानी सकड़ा कर दिया, जिससे कि हार्ट अटैक भविष्य में आ सकता है, स्ट्रोक आ सकता है, क्योंकि मैंने बताया अगर बीच में कहीं क्लॉट बन गया खेल खत्म, है ना। धमनियों को सख्त और सकरा होने से हार्ट अटैक और स्ट्रोक हो सकते हैं। पेनक्रिएटाइटिस, सीवियर एब्डोमिनल पेन ड्यू टू हाई ट्राइग्लिसराइड लेवल, बहुत ज़्यादा ट्राइग्लिसराइड का लेवल होगा तो बहुत ज़्यादा पेट में दर्द होगा, एंड ट्राइग्लिसराइड के अत्यधिक होने की वजह से पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो सकता है, ठीक है। अब इसका नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट क्या है, तो नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट है एक्सरसाइज कीजिए, है ना, ध्यान रखना,
एक्सरसाइज जरूरी है, स्मोकिंग वगैरह छोड़ दीजिए, अल्कोहल वगैरह कम लीजिए, हेल्दी डाइट लीजिए, ज़्यादा ऑयली खाना वगैरह मत खाइए, स्ट्रेस कम से कम लीजिए एंड हेल्दी वेट, है ना, बढ़िया वेट रखिए। अब चलिए ठीक कैसे होगा, तो देखो फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, है ना, ध्यान से सुनना। एक होता है स्टैटिन, मैंने बताया कोलेस्ट्रॉल अगर किसी का बढ़ा हुआ है तो उसमें सबसे ज़्यादा दवा चलती है स्टैटिन क्लास की, एट्रोवास्टेटिन, सिम्वास्टेटिन, रोसुवास्टेटिन, ठीक है, ध्यान रखना। ये क्या करता है एक्चुअली, आपके बॉडी में एक एंजाइम है HMG सी को एंजाइम ए, जो कि लीवर के द्वारा कोलेस्ट्रॉल के सिंथेसिस को करवाता है, ठीक है ना, लीवर के द्वारा, लीवर में पाया जाता है HMG को एंजाइम ए, जो कि आपका एक्चुअली क्या करता है, लीवर के द्वारा कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस करवाता है। तो जो स्टैटिन्स दवाएं होती हैं उस एंजाइम को इनिबिट कर देती हैं, इनिबिट यानी रोकना, जिससे कोलेस्ट्रॉल का सिंथेसिस रुक जाता है। यानी एट्रोवास्टेटिन, सिम्वास्टेटिन, रोसुवास्टेटिन, ये क्या एक्शन क्या है, इसका काम है जो बैड कोलेस्ट्रॉल है या टोटल कोलेस्ट्रॉल है, ये दवाएं कोलेस्ट्रॉल को कम करती हैं, यानी खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करने का काम करती हैं, ठीक है, एक्चुअली ये कोलेस्ट्रॉल को कम करती हैं, जैसे एट्रोवास्टेटिन वगैरह आपने देख रहा होगा। फिर फाइब्रेट्स क्लास की दवाएं होती हैं, जैसे एग्जांपल में है ज़ेमीफेब्रोजिल, है ना, फिनोफाइब्रेट, जिसका एक्शन है ट्राइग्लिसराइड्स को कम करना, एंड HDL गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाना, क्योंकि गुड कोलेस्ट्रॉल जितना ज़्यादा होगा बैड कोलेस्ट्रॉल को उतना जल्दी से बाहर निकालेगा। ट्राइग्लिसराइड घटाकर अच्छे कोलेस्ट्रॉल यानी HDL को बढ़ाता है, तो फाइब्रेट्स भी चलता है इसमें, ठीक है। हाँ, अब बात करते हैं नियासिन, निकोटिनिक एसिड। अब जैसे कुछ बच्चे बोल रहे हैं इसका ट्रीटमेंट बताइए, किसको कितना डोज देंगे, वो अपन के सिलेबस में नहीं है। अपन के सिलेबस में ट्रीटमेंट है क्या, नहीं। फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में कौन कौन सी दवाएं यूज होती हैं, किसका क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो, अब किस कंडीशन में कौन सी दवा चलेगी, इस टाइप का हार्ट वाले कंडीशन में आप खुद ट्रीट नहीं कर सकते हैं, समझ रहे बात को। हाँ, डॉक्टर का काम होता है, वो डॉक्टर का सिलेबस होता है कि हम लोग ये जानते हैं कि हाँ भाई कौन कौन सी दवा है ना, कौन कौन सी दवा चलती है इसमें, एंड उस दवा का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, क्या काम करती है, कैसे करती है। अब आपको पेशेंट के देने का तो अधिकार है नहीं, समझ रहे बात को, और इस लेवल की दवा कभी भी देनी भी नहीं चाहिए, नो रिस्क, समझ रहे बात को। HMG को एंजाइम ए का फुल फॉर्म एक बार गूगल कर लीजिएगा, ध्यान से हट गया है, ठीक है। चलो अब है नियासिन, निकोटिनिक एसिड, एक्शन LDL का लेवल कम होता है, ये करता है ट्राइग्लिसराइड्स HDL को बढ़ाने का काम करता है, ठीक है, गुड। देखो नीतू कुमारी कह रही सर इतना सारा मेडिसिन बताते हैं, एक बीमारी एक कौन सा मेडिसिन लेना होगा, ये वाला बात तो कौन सा मेडिसिन लेना होगा आपके डिजीज कंडीशन पर डिपेंड करेगा ना, ये काम डॉक्टर का है ना, कौन सा मेडिसिन अब खुद से ही पढ़े खुद से लेने लग गए, नहीं वो काम डॉक्टर का है, ये काम आपका है कि हाँ भाई सारे दवा के बारे में जानकारी रखना, फार्मासिस्ट, समझ बात को। इस टाइप की दवा पे कभी ट्रीटमेंट वगैरह अपने हिसाब से करना भी नहीं चाहिए, खराब कोलेस्ट्रॉल घटाती है और अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाती है, ठीक है। चलो नियासिन, अब है बाइल एसिड सिस्क्विट्रांट्स, कुछ दवाएं चलती हैं इसमें, जैसे कोलिस्टेरामाइनिन यानी कोलेस्टिपॉल, ठीक है, कोलेस्टिपॉल, ये कुछ दवाएं चलती हैं, ये क्या करता है, बाइंड बाइल एसिड, ये बाइल एसिड से बाइंड कर जाता है एंड LDL को कम करता है, LDL यानी बैड कोलेस्ट्रॉल, ये देखो है ना, कोलेस्टिपॉल के नाम से आता है, बाइल एसिड से जुड़कर कोलेस्ट्रॉल को कम करने का काम करता है। एंड एक होता है कोलेस्ट्रॉल एब्जॉर्प्शन इनहिबिटर, जिसमें एजिटिमाइब आ जाता है, ये एक्चुअली कोलेस्ट्रॉल के एब्जॉर्प्शन को ही घटा देता है ना, इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन ऑफ कोलेस्ट्रॉल, यानी कोलेस्ट्रॉल के द्वारा जो इंटेस्टाइन में जो कोलेस्ट्रॉल का एब्जॉर्प्शन होता है उस एब्जॉर्प्शन को घटा देता है, ठीक है। एंड एक होता है PCSK9 इनिबिटर्स, जैसे एग्जांपल में है एलोरोक्युमाब एंड एवोलोक्युमाब, ठीक है, ये क्या करता है, LDL लो डेंसिटी बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने का काम करता है, ठीक है। तो ये कुछ दवाएं चलती हैं, जैसे खास करके इंपॉर्टेंट है स्टेटिन, काफ़ी बार पूछा हुआ है एंड इस बार एग्जाम में पूछा गया था मध्य प्रदेश में, HMG कोएंजाइम ए रिडक्टेज इनिबिटर्स, ध्यान रखना स्टेटिन्स जो क्लास की दवाएं होती हैं वो किस एंजाइम को इनिबिट करता है, यही सवाल आया था, है ना। तो HMG कोएंजाइम ए रिडक्टेज, ये फाइब्रेट्स जिसमें आपके हो जाते हैं ज़ेमोफाइब्रोजिल एंड फेनोफाइब्रेट्स वगैरह, नियासिन वगैरह हो जाता है, ठीक है। चलो तो फाइनली ये कुछ था, अब कुछ क्वेश्चन करके दिखाइए, वो बताइए, अब एक क्वेश्चन करके दिखाइए,
कह रहा है क्वेश्चन, हाइपरलिपिडीमिया इज अ कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय। हाइपरलिपिडीमिया में क्या होता है? लो लिपिड लेवल इन द ब्लड, हाई लिपिड लेवल इन द ब्लड, लो प्रोटीन लेवल, हाई शुगर लेवल। बताइए। तो हाइपर मतलब ज़्यादा, तो यहाँ पे हाई होगा, एंड हाई लिपिड लेवल, लिपिड का लेवल ज़्यादा हो जाता है तो उसको हाइपरलिपिडीमिया कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, विच लिपोप्रोटीन इज कंसिडर्ड गुड कोलेस्ट्रॉल। इसमें से कौन सा लिपोप्रोटीन को गुड कोलेस्ट्रॉल कंसिडर किया जाता है? गुड कोलेस्ट्रॉल का मतलब होता है क्या? बताओ। HDL, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। ठीक है, क्योंकि ये डेंसिटी हाई है तो ये चिपकू नहीं होता है, LDL चिपकू होता है। ठीक है। अब बात करते हैं ज़ेंथेलाज्मा एफियर्स एज ज़ेंथेलाज्मा। ज़ेंथेलाज्मा देखो हमने बताया था, ज़ेंथेलाज्मा में आईलिड्स के ऊपर येलो पैच पड़ जाते हैं। देखो ये ज़ेंथेलाज्मा हमने पढ़ा था ना, ज़ेंथेलाज्मा। एक होता है ज़ेंथोमा, ये अलग है। एक ज़ेंथेलाज्मा होता है जिसमें येलो पैचेज ऑन आईलिड्स, आईलिड्स के ऊपर येलो पैच देखने को मिलते हैं। ज़ेंथेलाज्मा, येलो पैचेज ऑन आईलिड्स, रेड पैच नहीं, ये सब नहीं होगा, ये येलो पैचेज ऑन आईलिड्स। एग्जाम्पल ऑफ फाइब्रेट्स ड्रग। फाइब्रेट्स नाम से ही तो फाइब्रिन वर्ड से रिलेटेड होगा। एजेटिमाइब, ये तो इनिबिटर्स है, कोलेस्ट्रॉल का एंजाइम इनिबिट करता है। एट्रोबाइस्टेटिन, HMG को एंजाइम ए रिडक्टेज इनिबिटर्स है। तो जेमोफाइब्रोजिल, यस फाइब्रेट्स जेमोफाइब्रोजिल हैं। ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ बाइल एसिड सेस्क्विट्रांट, इसमें से बाइल एसिड सेस्क्विट्रांट कौन सा है? तो कोलिस्टिपॉल। कोलिस्टिपॉल हमने पढ़ा था ना, देखो बाइल एसिड सेस्क्विट्रांट्स में क्या पढ़ा था? कोलिस्टिपॉल है ना, देखो कोलिस्टिपॉल। वेरी गुड, ये कोलेस्ट्रॉल हो गया। इसके साथ आपका ये छोटा सा टॉपिक था, खत्म होता है। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। मिथिलेश सर ऑफिशियल इंस्टाग्राम के द्वारा आप सभी लोग हमारे साथ जुड़े रहिए ताकि हर एक ऑफिशियल जो भी नोटिफिकेशन वगैरह है आपको मिलता रहे। ओके, थैंक यू।